आप सभी को मेरा सलाम। आप सभी का सीएमडी की ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स में निकालेंगे हार्ड बाइबल्स, हार्ड कॉपी बाइबल्स, नो आईपैड्स, नो आईफोन्स, नो लैपटॉप्स प्लीज। हार्ड कॉपी बाइबल हम सब निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से लेके 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से लेके 27वीं आयत तक। द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ अपोस्टल पॉल टू द कोरिन्थियंस, चैप्टर 9 वर्सेस 24 to 27। हम पहले इसको हिंदी में पढ़ेंगे भाई रोहित के साथ, उसके बाद फिर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे भाई अंकित के साथ। और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग भी पढ़ दीजिएगा प्लीज। मसीही दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूदता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही इसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अंग्रेजी में पढ़ेंगे हम लोग। 1 Corinthians chapter number 9 verses beginning from 24 to 27. The title says Christian race. In a race everyone runs, but only one person gets first prize. So run your race to win. To win the contest you must deny yourselves many things that would keep you from doing your best. An athlete goes to all this trouble just to win a blue ribbon or a silver cup. But we do it for a heavenly reward that never disappears. So I run straight to the goal with purpose in every step. I fight to win. I am not just shadow boxing or playing around. Like an athlete, I punish my body, treating it roughly, training it to do what it should, not what it wants to. Otherwise, I fear that after enlisting others for the race, I myself be declared unfit and ordered to stand aside. थैंक यू फॉर द स्क्रिप्चर। हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा है और आज हमारी शिक्षा रहेगी, ये कोई प्रचार नहीं है। तो हम सब अपनी डायरीज और पेन्स निकाल लें प्लीज, ताकि हम नोट्स ले सकें। आज का हमारा शीर्षक है जीतने के लिए दौड़े। जीतने के लिए दौड़े, इनाम के लिए दौड़े। सिर्फ नाम के लिए नहीं दौड़े, उस उद्देश्य के लिए दौड़े, उस इनाम को पाने के लिए दौड़े। रन टू विन इट, नॉट ओनली जस्ट रन, बट रन टू विन इट, रन फॉर द प्राइज, इनाम के लिए दौड़े। हमारे कहावत चलती है कि लाइफ इज अ रेस। आप सबने सुना है लाइफ इज अ रेस। मसीही जिंदगी भी एक दौड़ के समान है और हम सब मसीह इस दौड़ में शामिल हैं। और हम सब मसीहों का एक ही उद्देश्य है, क्या है? वो इनाम को पाना। मैं एक बात को आपको बता देना चाहता हूं कि जो दौड़ है, मसीह दौड़, ये व्यक्तिगत दौड़ है, एक व्यक्तिगत दौड़ है। इसको आपको खुद ही दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरे हिस्से की दौड़ कोई और दौड़ रहे। ऐसा नहीं है कि एंथनी के हिस्से की दौड़ की वाइफ दौड़े। जिस प्रकार कलीसिया में मिठाई बंटती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम बोले कि मेरे हिस्सा गुलाब जामुन तुम खा लेना। नहीं, अगर हम अपने हिस्से का गुलाब जामुन किसी और को नहीं दे सकते, अगर हम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे सकते, तो आत्मिक दौड़ का हिस्सा किसी और को क्यों बनाना? जब हर चीज खुद के लिए है, तो आत्मिक दौड़ भी खुद के लिए ही होनी चाहिए।
हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको 24 से 27 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक ऐसे मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हम मसीह को आज की सुबह ये समझने की आवश्यकता है कि हम सब एक दौड़ में हैं, और इस मानसिकता के साथ हमें नहीं दौड़ने की सब दौड़ में हम ही दौड़ लेते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस मानसिकता से दौड़ते हैं कि जब हम सब दौड़ लेते हैं तो हम उस इनाम तक नहीं पहुंच पाएंगे कि सब दौड़ रहे हैं, सब बना रहे तो मैं भी बना लेता हूं, सब क्रिसमस के लिए जा रहे तो मैं भी चला जाता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम लोग बिना उद्देश्य के दौड़ेंगे तो शैतान हमें रोक देगा। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य है, कोई एम है, तो हम जरूर अपने इनाम तक पहुंचेंगे यीशु मसीह नासरी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको इसकी पृष्ठभूमि दे देना चाहता हूं कि किसने लिखी है, क्यों लिखी है और वो वहां का बैकग्राउंड क्या था। जो पहला कुरिन्थियों है इसको पौलुस लिखते हैं, और पौलुस एक प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो ठहराए गए थे। उन्होंने कैसे डिग्री खरीदी नहीं थी, उनको डिग्री स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वयं अनॉइंट किया था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पूरे अधिकार में होकर प्रेरित बने थे। जो एक कुरिन्थ है, ये कुरिन्थ एक शहर था, एक नगर था यूनान में। जैसे भारत देश में बहुत सारी सिटीज हैं, देहरादून है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मुंबई है। जैसे आज के इस दौर में हम सिटीज को पाते हैं, एक नगर है, उसी प्रकार कुरिन्थ भी यूनान में एक सिटी था, एक नगर था, और उस नगर में व्यापार होता था, बिजनेस होता था, ट्रेडिंग होती थी, और उस नगर में बाहर से लोग आया जाया करते थे। और कुरिन्थ नगर में यूनानी शास्त्र का कब्जा था, यूनानी संस्कृति का कब्जा और पूरी पकड़ थी। यूनानी ज्ञान वहां पे पाया जाता था, और कुरिन्थ नगर में वैश्यावृत्ति की पूरी पकड़ थी। प्रोस्टिट्यूशन वहां बहुत था, वैश्यावृत्ति की उस जगह पे पूरा कब्जा था, और इन सब के बीच में कलीसिया स्थापित थी। आप समझ रहे बात को? इन सभी के बीच में कलीसिया स्थापित थी, वैश्यावृत्ति के बीच में, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में कलीसिया स्थापित थी, और कलीसिया इन्हीं के बीच में बढ़ी। आपको बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आई? इन सारी चीजों के बीच में कलीसिया स्थापित थी, कलीसिया बढ़ी, और कलीसिया ने यह बहाना नहीं बनाया कि बाहर तकलीफ है। तकलीफों के बावजूद भी कलीसिया बढ़ी। कलीसिया ने ये नहीं देखा कि बाहर तकलीफ है, बाहर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, बाहर संसार के लोग ज्यादा है। नहीं, अगर कलीसिया बहाने बनाएगी तो कभी बढ़ेगी नहीं। अगर कलीसिया बहानों के बाहर जाके कदम रखेगी तो कलीसिया जरूर बढ़ेगी। बहाने कभी भी कलीसिया को रोक नहीं सकते। अगर कलीसिया जागरूक रही, अगर कलीसिया चौकस रही तो जरूर कलीसिया बढ़ेगी। अगर कलीसिया के पासवान, कलीसिया के लीडर्स अगर चौकस नहीं है तो बाहर के बहाने कलीसिया को दबा देंगे और बाहर की चीजें अंदर प्रवेश करेंगी। कुरिन्थ नगर की जो कलीसिया थी, इसमें बाहर की चीजें प्रवेश करने लगी थी, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस जैसे लोगों का खड़ा किया जिन्होंने उन चीजों को कलीसिया से बाहर निकाला और कलीसिया को बढ़ाया।
जो कुरिन्थ नगर की जो कलीसिया थी उसमें बहुत सारे दान और वरदान पाए जाते थे। द चर्च वॉज गिफ्टेड, पवित्र आत्मा के दान वरदान कुरिन्थ नगर में पाए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो परिपक्व नहीं थे। पवित्र आत्मा के दान वरदान के बावजूद भी कलीसिया आत्मिक नहीं थी। The church in Corinth was immature and unspiritual. उनके पास सारे साधन थे, बाइबल का नॉलेज था, भविष्यवाणी करने वाले थे, अन्य भाषा बोलने वाले थे, लेकिन फिर भी कुरिन्थ के लोग परिपक्व नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि बाहर की चीजें कलीसिया में प्रवेश कर गई, और इसलिए प्रवेश कर गई क्योंकि कलीसिया के जो अगुए थे, जो पासवान थे, वो चौकस नहीं थे। पौलुस जो है इस बात से शुरू करते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोरिन्थ में यौन दुराचार चल रहा था, पौलुस बताना चाहते हैं कि कलीसिया के लोग यौन दुराचार के खतरों से बचे रहें, शारीरिक अभिलाषाओं से, मानसिक अभिलाषाओं से इससे बचे रहें। पहली आयत में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस बताना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। पौलुस यहां पे एक पहलवान का परिचय देते हैं समझाने के लिए। जिस प्रकार दौड़ने वाले, जिस प्रकार पहलवान, जिस प्रकार एथलीट्स, जिस प्रकार बॉडी बिल्डर्स अनुशासन का पालन करते हैं, उसी प्रकार हम मसीहों को भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। अगर कोई मसीह अपने जीवन में इनाम को चाहता है, कोई मसीह अपने जीवन में उस इनाम तक पहुंचना चाहता है, तो बिना अनुशासन के हम उस इनाम तक नहीं पहुंच सकते। पौलुस बताना चाहता है कि जो चीजें संसार में चल रही हैं उनसे बचो, क्योंकि पौलुस उन खतरों को जानता था, और वो अपना उदाहरण देता है समझाने के लिए कि मैं भी एक पहलवान की तरह हूं जो अपने आप को कंट्रोल करता है, जो अपने आप को वश में लेके आता है। आज मसीह को अपने आप को वश में करने की आवश्यकता है। आज मसीहों को अपने आप को अनुशासन में लाने की आवश्यकता है। दूसरे मसीह अलग अलग त्योहार बना सकते हैं, लेकिन हमें उसको नहीं मनाना है। दूसरे मसीह चालाकी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। दूसरे मसीह अपने फायदे के लिए दूसरों की पीठ पे छुरा भोग सकते हैं, लेकिन हमें उससे बचना है। इसको बोलते हैं कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। जो चीज रोहित कर रहा है वो चीज मैं नहीं कर सकता हूं। जैसा लोग बाहर कपड़े पहनते हैं, मैं वैसा कपड़े नहीं पहन सकता हूं। जैसे लोग बाहर गाने सुनते हैं, खाना खाते हैं, मैं वैसे नहीं जी सकता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं अनुशासन। जैसा लोग बाहर मेकअप करते हैं, मैं वैसा मेकअप नहीं कर सकता हूं। इसको बोलते हैं अनुशासन। अपने देह को क्या करना? वश में लेके आना। 24वें आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि कोरिन्थ नगर में खेल आयोजित हुआ करते थे। जैसे ओलंपिक्स होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं स्टेट लेवल के, एनपीसी होता है, मिस्टर ओलंपिया होता है, उसी प्रकार कोरिन्थ में खेल आयोजित हुआ करते थे। और उस खेल में दौड़ हुआ करती थी, मुक्केबाजी हुआ करती थी, बॉक्सिंग और रेसलिंग हुआ करती थी, कुश्ती। सब देखते हैं WWE, वही सब चीजें कोरिन्थ में होती थी। ये सब आज की नहीं है, बहुत पहले की है। और यूनान ओलंपिक्स के लिए फेमस है। जो ओलंपिक शुरू हुआ है वो यूनान से ही स्टार्ट हुआ है, अमेरिका ने नहीं किया। और अंग्रेजी भाषा यूनानी से ली गई है।
तो हम अपनी अंग्रेजी पे घमंड ना करें, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द यूनान भाषा से लिए गए हैं। पौलुस इस बात को बताते हैं कि कुरिन्थ के लोग जो थे इन खेलों से अनजान नहीं थे। उनको पता था कुश्ती क्या होती है, उनको पता था कि दौड़ क्या होती है, उनको पता था कि बॉक्सिंग क्या होती है, मुक्केबाजी क्या होती है। इसलिए कलीसिया में मुक्केबाजी हो रही थी। कलीसिया में मसीह आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। और ये बात सच है। अगर आप सचमुच में अगर इसकी गहराई में जाएं, अगर आप यूनानी भाषा में इसको पढ़ें, तो वहां पे आत्मिक युद्ध चल रहा था कलीसिया में। कलीसिया के लोग जब आपस में जब भिड़ रहे थे, तो कलीसिया का द्वार खुला था और संसार दबे पांव कलीसिया में प्रवेश कर गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं अनमोल रितेश रोहित लड़ रहे हैं, हमें पता नहीं दरवाजा खुला है और कब शैतान अंदर आ गया हमें पता ही नहीं चला। इसलिए पौलुस बताते हैं कि ऑल्दो द चर्च वाज गिफ्टेड, गिफ्ट्स थे उनके पास आत्मिक दान प्रदान थे, लेकिन वो अपनी कुश्ती में इतने लौलीन हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कब आध्यात्मिक से अआध्यात्मिक हो गए। दे बिकेम इमैच्योर, वो यहां से नीचे गिर गए। हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि ये जो शारीरिक दौड़ है और आत्मिक दौड़ है वो एक ही समान है, लेकिन जो आत्मिक दौड़ है वो कई गुना बढ़कर है और वो शारीरिक दौड़ से कई गुना अलग है। जिस प्रकार शारीरिक दौड़ में हमको अपने आप को अनुशासन में लेके आना होता है, उसी प्रकार हमें आत्मिक दौड़ में भी अपने आप को अनुशासन में लेके आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बाइबल पढ़ी और कल नहीं पढ़ी तो हम अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा कर देंगे। आत्मिक दौड़ को पूरा करने के लिए हमें रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को सही करने की आवश्यकता है। हमें रोज वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। 24वीं आयत में कि इसके बी पार्ट में लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो जैसे जीतो। पौलुस यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो संसारिक प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आता है, जो प्रथम आता है, सिर्फ उसी को पहला प्राइज मिलता है, सिर्फ उसी को प्रथम इनाम मिलता है। लेकिन मसीहों में हर किसी को पहला प्रथम स्थान और प्रथम इनाम मिलेगा। आपको बात समझ आई? जिस प्रकार शारीरिक और सांसारिक प्रतियोगिता में सिर्फ एक को मिलता है प्रथम स्थान, प्रथम इनाम, अगर मसीह जगत में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को इनाम मिलेगा, सबको इनाम मिलेगा, कोई भी उस इनाम से वंचित नहीं रहेगा। 25वीं आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसमें लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है। आज विजय पाने के लिए हमें कल प्रभास करना बहुत आवश्यक है। अगर आज हमें जीत चाहिए तो आज की जीत पाने के लिए हमें पहले से ही प्रयास करना आवश्यक है। अगर आपको आज अपने जीवन में विजय चाहिए, अगर आप जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ेगा। पौलुस बताना चाहते हैं कि जितने भी शारीरिक सांसारिक जो एथलीट्स हैं, जो सांसारिक पहलवान हैं, अगर वो अपने आप को अनुशासन में लेके आ सकते हैं, उस मुकुट के लिए जो मुरझा सकता है, तो हम उस मुकुट के लिए जो हमेशा के लिए है, हम अपने आप को उस चीज के लिए अनुशासन में क्यों नहीं ला सकते? जो सांसारिक प्रतियोगिता होते हैं, जो सांसारिक पहलवान होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, कुश्ती वाले होते हैं, वो अपने आप को इतना अनुशासन में लेके आते हैं कि वो कुछ समय कुछ खानों को छोड़ देते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारे पहलवान ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों से अलग रहते हैं। अपनी पत्नी से अलग रहने का मतलब है कि कोई संबंध नहीं अपनी पत्नी के साथ भी।
नो फिजिकल इंटीमेसी विद योर पार्टनर। कैन यू डू इट? यू कांट, बट हमें करना पड़ेगा। जब सांसारिक पहलवान उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए, उस मुरझाने वाले इनाम के लिए अपने आप को अनुशासन में डाल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ये जो सांसारिक इनाम होता है, इसको पाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, और जो ये इनाम होता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जो ये मुकुट, जो इनाम परमेश्वर देता है, ये इनाम हमेशा के लिए होता है। जो नाम आपको प्रभु यीशु मसीह देता है, जो नाम आपको परमेश्वर देता है, वो आपकी 1000 पीढ़ियां याद करती हैं। जो नाम एक बार परमेश्वर ने दे दिया, वो नाम कभी नहीं मिट सकता। जो इनाम, जो मुकुट परमेश्वर ने आपको दे दिया, वो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो ट्रॉफी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दी, उस पर कभी जंग नहीं लगेगा, उसका रंग नहीं उतरेगा, उसको बार बार पेंट करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने बाल काले करते हैं ना, वैसे ही हमें गार्नियर का कलर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो इनाम, जो मुकुट परमेश्वर ने आपको दे दिया, उसका डेंट उतारने की आवश्यकता नहीं है, उस पर ग्रीस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो 2000 साल के बाद भी आज भी काम करता है। जो नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, वो आज भी याद किया जाता है, और वो आगे भी याद किया जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपका नाम याद किया जाए? आप चाहते हो? आप नहीं चाहते? चाहते हो ना? मैं अपने नाम को ऐसे याद कराना चाहता हूं कि वो फला व्यक्ति बहुत बुरा था। कोई चाहता है कि कोई बोले कि यार रितेश बहुत बुरा आदमी था? ऐसा आदमी कभी होना नहीं चाहिए। आप कैसा नाम चाहते हैं अपने लिए? अरे वो अंकल, उनके चेहरे पे नूर था। वो अंकल, उनके चेहरे पे नूर नहीं था। वो भैया, अरे जब वो आते थे तो हमारे घर में प्रभु की उपस्थिति आती थी। वो भैया जब आते थे हमारे घर में झगड़े होते थे। ऐसा नाम कौन चाहता है कि जिसके नाम को याद करके लोग घबराए, जिसके नाम को याद करके लोग डर जाए? ऐसा नाम कोई नहीं चाहता। नहीं चाहते? तो आज से आप अनुशासन का पालन करना शुरू कर दें। जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके नाम को ऐसे याद किया जाए कि वाह क्या व्यक्ति था, काश ऐसा व्यक्ति दोबारा हो जाए, इस नाम को पाने के लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। किस चीज का? अरे वो मसूरी जा रहे संडे को, हम भी चलते नहीं। अगर हमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया तो हमारा नाम 1-2 साल तक रहेगा, पीढ़ियों तक हमारा नाम कभी फैलेगा नहीं। बहुत बढ़िया। इस बात को हम याद रखें कि जो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका नाम आज है, कल नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो अपने जीवन को अनुशासन में लेके आता है, जो अपनी देह को जो कंट्रोल करता है, जो वश में लेके आता है, जो अपने दिमाग को इंटरनेट से हटा देता है, पॉर्न वेबसाइट से हटा देता है, मैस्टरबेशन से हटा देता है, स्मोकिंग से हटा देता है, ड्रग्स लेने से जो अपना दिमाग हटा देता है, सिर्फ उसका नाम सारी जातियों में उसका नाम फैलेगा। जो अपने दिमाग को गलत चीजों से हटाकर परमेश्वर की ओर लेके आता है, उसका नाम पौलुस के समान याद किया जाएगा। उस व्यक्ति का नाम कभी भी याद नहीं किया जाएगा जो लोगों के साथ बैठता था गलत संगति में।
पौलुस बताना चाहते हैं कि अगर आप गलत संगत में बैठे, अगर आपने वही किया जो आपके मौसा कर रहे हैं, तो आपका नाम कभी भी नहीं फैलेगा। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपके ताऊ किया करते थे, गलत काम, व्यभिचार, आपका नाम पौलुस के समान आगे तक नहीं फैलेगा। याद रखें कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पर्सनल दौड़ को दौड़ रहा है। ये दौड़ एक व्यक्तिगत दौड़ है। मेरे हिस्से की दौड़ प्रियांशा नहीं दौड़ सकती, मेरे हिस्से की दौड़ रितेश या रोहित नहीं दौड़ सकते। आपको अपने हिस्से की दौड़ खुद दौड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार हम कलीसिया में अपने गुलाब जामुन को किसी और को नहीं देते हैं, तो हम अपनी दौड़ को किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं? हम अपने अनुशासन को, अपने डिसिप्लिन को किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। ये अनुशासन हमें खुद अपने आप पर लागू करना पड़ेगा। 26वें आयत को पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो बिना उद्देश्य के लिए दौड़ रहे हैं। लोगों ने जैसा बोला वो वैसे करते हैं। उनको पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। जैसा बोला वैसा कर लिया, जैसा दूसरों ने खाने को बोला वैसे खा लिया। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो बिना दर्शन के, बिना बुलाहट के सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन जो पौलुस है, पौलुस के पास उद्देश्य था, पौलुस के पास बुलाहट थी, उसके पास उद्देश्य था, इसलिए वो अपनी दौड़ को पूरा कर पाया और उस इनाम तक पहुंच गया। पौलुस को बुलाया था प्रचार करने के लिए, वो प्रचार कर रहा था। बहुत सारे मसीह सेवक ऐसे होते हैं, बुलाया था प्रचार करने के लिए और बाहर निकल के कंबल बांटने के लिए। बुलाया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए, वो बच्चे पालने में रह गए। होम मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री। बहुत सारे मसीह सेवक ऐसे हैं जो एमलेसली दौड़ रहे हैं। सोशल वर्क इज नॉट गॉस्पेल। बहुत बढ़िया। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सोशल वर्क की दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और उस दीवार के पीछे से सेवकाई कर रहे हैं। सोशल वर्क इज अ वॉल, स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड इट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सोशल वर्क के पीछे छुपना छोड़ के जितने भी मसीह सेवक हैं, बुलाया गया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आप राशन बांट रहे हैं, अच्छी बात है बांटे, लेकिन ये काम नहीं है हमारा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कंबल या राशन नहीं बांटे। जब लोग उसके सामने आगे तो दया करके उसने वो काम किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया था। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था क्रूस। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और वो आज अपने सिंहासन पे मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ से भटके नहीं। बहुत बढ़िया। वो सिधाई में चलते रहे और उस उद्देश्य की ओर दौड़ते रहे। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि मैं इसको दौड़ से निकाल दूं, लेकिन शैतान असफल हुआ। पौलुस को जो कार्य दिया गया था वो उसमें नौलीन रहा और उसने सारे प्रेरितों में से सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित किए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने उद्देश्य को अपने सामने से हटने नहीं दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा फिर से। नितेश सामने आना। अब रितेश वो इनाम है, क्या करो? रितेश वो इनाम है और मैं पौलुस हूं। मेरा ध्यान रितेश पर है। रोहित सामने खड़ा हो जाता है और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो मेरे कभी यहां आ जाता है, वो मेरे कभी यहां आ जाता है, लेकिन मेरा ध्यान जो है रोहित पे नहीं होता, वो सीधे रितेश पे होता है। क्योंकि पौलुस के पास एक उद्देश्य था और उसका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर था। बहुत सारे
भटकाने वाली चीजें उसके आमने सामने उसके आसपास घूमती रही, लेकिन पौलुस का ध्यान उस भटकाने वाली चीजों पर नहीं रहा, उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर रहा। Very good. अब सुनते हो, बहुत सारी चीजें पौलुस के आसपास घूमती रही, लेकिन पौलुस ना कभी ऐसे हुआ और ना कभी ऐसे हुआ, वो ऐसे ही रहा। रितेश यीशु मसीह है, आप सामने खड़े हो। रितेश यीशु मसीह है और मैं पौलुस हूं। पौलुस अपनी दौड़ को इसलिए दौड़ता रहा क्योंकि उसका चेहरा प्रभु यीशु मसीह की ओर था, उसकी पीठ संसार की ओर थी। कुछ मसीह इतने अच्छे होते हैं कि वो ऐसे खड़े होते हैं, अपनी दौड़ को ऐसे दौड़ते हैं, यूं। आधा चेहरा यहाँ, आधा चेहरा पार्शल, आप समझते हैं पार्शल, आधा प्रभु यीशु मसीह की ओर, आधा किसी और की ओर। और कुछ मसीह तो इतने अच्छे होते हैं कि उनकी पीठ ही प्रभु यीशु मसीह की ओर रहती है, इसलिए वो इनाम भी नहीं पाते हैं। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह, अगर आप इसको माने, अगर सीएमडी कलीसिया के हर एक व्यक्ति की नजर अगर क्रूस की ओर रहेगी तो इनाम पक्का है। अगर सीएमडी के हर एक व्यक्ति का अगर उसका फेस, उसका चेहरा अगर क्रूस की ओर है तो कनान पक्का है, कनान में प्रवेश पक्का है। एक भी व्यक्ति का चेहरा संसार की ओर या ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको भी देखूं और उसको भी देखूं, नहीं, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारना है, उसको ताकना है। 27वीं आयत हम पढ़ेंगे, ये मेरी फेवरेट वर्स है। क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस क्या बोलते हैं? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप भी इसको गंभीरता से ना लें। एक व्यक्ति थे जो कलीसिया में गए और यही प्रचार चल रहा था। बार बार इस बात को प्रचार करते हैं कि परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूं? मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं। ये दिमाग उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई। वो घर गए और उन्होंने अपनी पत्नी को पीट दिया। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीटा और पीटने के बाद पत्नी बोलती, जी आपने मुझे क्यों मारा? तो वो बोलते कि पौलुस ने बोला है मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लेके आता हूं। तो पत्नी बोलती आपने मुझे क्यों मारा? पति बोलता क्योंकि तू मेरी देह से ही तो निकली है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि आपकी देह है, आपकी वाइफ की नहीं। आपने गलत किया, आपने अपनी वाइफ को पीट दिया। आपने गलत किया, आपने अपने बच्चों को पीट दिया। नहीं, आपकी खुद की देह है। जैसे मैंने बोला मेरी दौड़ प्रियांशा नहीं दौड़ेगी, मेरी दौड़ को मुझे ही दौड़ना पड़ेगा। आपको अपनी देह को, इसके अंदर जो लालसा जगती है, जो लस्ट जगती है, वो पॉर्न देखने की लस्ट, वो मैस्टरबेट करने की जो अभिलाषा बाहर निकलती है, वो दारू पीने की, वो सिगरेट पीने की, वो ड्रग्स लेने की, वो व्यभिचार करने की जो अर्ज निकलती है अंदर से, उसको वश में लेके आना है। जो इन चीजों से पार निकल गया उसका इनाम पक्का है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो अभिलाषा अंदर से निकलती है, अगर उसको आपने दबा दिया तो आप आजाद हैं और इनाम आपका है। पौलुस इन सब का सार यह है कि आप अपनी अभिलाषाओं को दबा के मार दें। किल योर ओल्ड सेल्फ, उस पुराने मनुष्यत्व को आपको दबा के मारना है ताकि आप उस दौड़ को पूरी कर सकें जिसके लिए आपको बुलाया गया है। हमारा शीर्षक क्या था?
नहीं, क्या था? जीतने के लिए, इनाम के लिए दौड़े। सिर्फ दौड़ के लिए नहीं दौड़े कि सब दौड़ तो मैं भी दौड़ लेता हूं। अगर आप इस मानसिकता से दौड़ेंगे तो आपको इनाम कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इस मानसिकता से दौड़ेंगे कि मुझे इनाम चाहिए, तो आप उस दौड़ को पूरा कर सकते हैं। अपनी अभिलाषा को, अपने शरीर को हमें वश में लेके आना है, अपने ध्येय को, जो गलत भावनाएं, जो गलत इच्छाएं हमारे अंदर से निकलती हैं, उसको दबाना है। और पौलुस आज सीएमडी कलीसिया को ये वचन देना चाहते हैं कि हम सब अपनी अपनी दौड़ में हैं और हम सबको अपने अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब अपने अपने विषय में प्रभु से बात करें कि प्रभु इस दौड़ को दौड़ने के लिए मेरी मदद करें। प्रभु जी, मैं उस इनाम के लिए दौड़ना चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। और शैतान प्रभु जी मुझे मेरी दौड़ से बाहर ना करने पाए। मैं अपनी दौड़ खुद दौड़ूं प्रभु, ताकि मैं उस इनाम तक पहुंच सकूं। और प्रभु यीशु मसीह, ये जो मेरे अंदर अभिलाषाएं उठती हैं गलत चीजों के लिए, आप उसको दबा के मार दें प्रभु यीशु मसीह। अब पवित्र आत्मा जी हम सबकी मदद करें, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कि हमारा जो फेस है, हमारी जो शक्ल है, जो हमारा मुंह है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर रहे और हमारी पीठ सर्वदा संसार की ओर लगी रहे। और प्रभु यीशु मसीह, हम बिना उद्देश्य के ना दौड़े, आंखों पे पट्टी बांध के ना दौड़े प्रभु जी। हमारी आंखें, हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस की ओर रहे, ताकि प्रभु जी हम उस काम को पूरा कर सकें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। इस मसीह दौड़ को प्रभु जी हमें पूरी पवित्रता के साथ दौड़ने में मदद करें। इस दौड़ को प्रभु पूरी ईमानदारी के साथ दौड़ने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जी, आप इस सीएमडी कलीसिया की हर एक व्यक्ति की मदद करें कि हम इस दौड़ को प्रभु जी ईमानदारी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ और उद्देश्य के साथ दौड़ सकें। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है प्रभु जी सबको आशीष दें, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम सबको ब्लेस करें, सबको आशीष दें। और हम सब प्रभु जी अपनी अपनी दौड़ को पूरा कर सके ताकि उस इनाम तक पहुंच सके प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।